अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 1 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.5 आज करेंगे पेज नंबर 23 पे। इस एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट देंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में भी काउंट करते हैं। कि एक तो हमने देखा सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थी। अब उसी के आगे फर्दर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये सारे मैट्रिक्स के कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बुक की एक्सरसाइज 1.5 के चंद क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं विद डिफरेंट फिगर्स जो आप होमवर्क में करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह लेक्चर को गौर से देखेंगे तो ये भी आपको एक्सरसाइज आसान लगेगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 23 पे, उसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एक गिवन मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह? मैट्रिक्स गिवन है पार्ट 1 ए इज इक्वल टू -1 1 2 और 0। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो सिंबल का डिफरेंस है वो क्या है कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज गिवन होती हैं। यानी आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन रही थी द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय दो पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। इसलिए जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स के नाम के साथ भी दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ उसकी जगह दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे। यानी सेम एंट्रीज होंगी लेकिन विद इन टू पैरेलल लाइंस। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जब मैट्रिक्स गिवन होता है तो उसको सॉल्व करना नहीं होता जब तक कोई ऑपरेशंस पे कहा ना जाए कि उनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या ट्रांसपोज करना है या एडिटिव इनवर्स लेना है। लेकिन व्हेन वी राइट एंड गिवन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट तो फिर हम उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और बीच में माइनस का साइन होगा। यानी जब भी कोई गिवन डिटर्मिनेंट होगा तो उसकी जो चार एंट्रीज होंगी, याद रखेंगे डिटर्मिनेंट जब भी लेना है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का लेंगे। ये 2/2 का होगा या 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है। लेकिन इस लेवल पे आपको 9th में सिर्फ 2/2 का एक गिवन मैट्रिक्स होगा जिसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। 3/3 या 4/4 जो है वो फर्स्ट ईयर में या उससे एडवांस लेवल पे आते हैं। तो कैसे करेंगे कि दो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे और जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उसका प्रोडक्ट लेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसका भी प्रोडक्ट लेंगे। ये मेन डायगोनल एंट्री या प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल या मेन डायगोनल एंट्रीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज और दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी बीच में माइनस का साइन होगा। और आसान अल्फाज में ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस का साइन अप्लाई कर दें। तो वही क्या है, -1 टाइम्स 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड 1 एक ही बात है। तो ये आ गया 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2। यानी बहुत आसान है कि मैट्रिक्स के दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय दो पैरेलल लाइंस यूज करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए यानी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है उसका प्रोडक्ट लेंगे और जो दूसरी दो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उसका भी प्रोडक्ट लेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। पार्ट नंबर 4, d इज इक्वल टू 3 2 1 4। अगेन इसका भी डिटर्मिनेंट है तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू दो पैरेलल लाइंस और इसमें 3 2 1 4। अब इसी का तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस फार्मूले का है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 3 4 जा 12, 12 - 2 इज इक्वल टू 10। यानी जब भी कोई गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय आपने दो पैरेलल लाइंस लगा देनी है और उसके बाद उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद बीच में माइनस का साइन लगा के उसका आंसर निकाल देना। इसको कहते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। या खाली इवेल्युएट लिखा होता है साथ डिटर्मिनेंट होता तब भी हमने ऐसे ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिंगुलैरिटी टेस्ट। अगर आप मेरा जो पहले 2-3 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई थी उसमें बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया था। या जो मेरा एक लेक्चर था मैट्रिक्स मैनिपुलेशन वाला उसमें भी मैंने बताया था कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ताल्लुक भी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स उसकी वैल्यूज होता है। यानी जब भी हमने सिंगुलैरिटी टेस्ट करना हो कि कोई गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, उसकी वैल्यू निकालें। इफ़ द आंसर इज ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। इफ़ द आंसर इज नॉट ज़ीरो देन द मैट्रिक्स सेड टू बी नॉन सिंगुलर। यानी बहुत आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये करेंगे कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद ज़ीरो। अगर उसका आंसर ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ज़ीरो नहीं है, जैसे ये -2 है, तो हम लिखेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें जो पार्ट नंबर मैंने 4 किया है, इसका आंसर 10 है, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? हमने नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि आंसर ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं है, जैसे -2 है और ये 10 है, तो इसका मतलब ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर इनका आंसर ज़ीरो होगा तो वो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया है। मैट्रिक्स गिवन इज इक्वल टू 3 6 2 4। तो इसको डिटर्मिनेंट में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 पैरेलल लाइंस 3 6 2 4। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, 3 4 = 12 -6 2 = 12, दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आ गया 0। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि सेम प्रोसेस किया जो हमने डिटर्मिनेंट में किया था। अब एक स्टेप इससे आगे चलेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया है, इसलिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 यानी बी इज अ गिवन मैट्रिक्स 4 1 3 2। अगेन इसका डिटर्मिनेंट है, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 पैरेलल लाइंस और 4 1 3 2, क्रॉस प्रोडक्ट लें, 4 2 = 8 -3 1 = 3, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5। अब इसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये लिखेंगे एज बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी मकसद क्या हो गया कि जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करें और फिर उसको 0 के साथ कंपेयर करें। अगर आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर आंसर 0 ना आए, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, कोई भी वैल्यू आ जाए, अदर देन 0 जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ये लिखेंगे एज बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल। बी किसने लिखा है? क्योंकि मैट्रिक्स का नाम भी था, यानी जो भी नाम गिवन होगा मैट्रिक्स का उसी को हम नहीं। एज बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इन ए पार्ट एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो ए इज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो एक सिंपल सा रूल है कि चाहे जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका डिटर्मिनेंट लें, उसकी वैल्यू फाइंड करें। इफ द आंसर इज 0 then the matrix is said to be singular, otherwise non-singular. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम इसके एक्सरसाइज 1.6 करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये क्वेश्चन जो है ये यूज़ होगा, लिहाजा इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी। इसलिए एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, कोई सा एक आधा पार्ट आपने खुद कर लेना है। बाकी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बार बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 3 2 and 0। जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा किसी भी मैट्रिक्स का, इसका मतलब क्या होगा कि एक ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। यानी फर्स्ट रूल, जिस मैट्रिक्स का भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है दैट मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी उसका डिटरमिनेंट लेने के बाद देखेंगे आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब ए इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं करते कैसे हैं। ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल है उसको लिखा जाता है a⁻⁻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 ⁻
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन जो मेरा इनॉग्रल लेक्चर था इस चैप्टर पे, उसमें मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि एक गिवन मैट्रिक्स की जो मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी उनको एक्सचेंज कर देते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और जो उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। दोबारा बता देता हूँ कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह तो 0 होगी, यानी -1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और जो 3 और 2 है
इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। यानी पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखें -1 0 है तो इसको कर देंगे 0 और -1, यानी इन दोनों की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे के साथ, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये 3 है, ये 2 है, तो ये जगह -3 और ये जगह -2। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। अब रेशो में दूसरी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, समटाइम्स बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो एडजॉइंट निकाला होता है इसी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपने जब भी डिटर्मिनेंट लेना है तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया उसी को ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, यानी दो पैरेलल लाइंस में लिख लेंगे -1 3 2 और 0। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट था उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका आंसर निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, बीच में माइनस फार्मूले का है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ का 0 -6 विच इज इक्वल टू -6। और यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा और सिंगुलर आ जाएगा तो तब लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, या ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, या वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है लिहाजा हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। फार्मूला यही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, 0 -3 -2 और -1, 0 -3 -2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी -6, यहाँ पे आ गया -6। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए की तमाम एंट्रीज को -6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको मल्टीप्लाई करने का सिखाया था कि किसी स्केलर क्वांटिटी से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर होगा उसकी तमाम एंट्रीज को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम डिवीजन में भी ऐसी है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी से जब भी किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे तो उसकी हर एंट्री को उससे डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, फिर -2 ओवर -6, फिर -1 ओवर -6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। 0 ओवर -6 आ गया 0, -3 ओवर -6 यानी माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6 होता है तो 1 ओवर 2। सिमिलरली 2 1 2, 2 3 6, माइनस कैंसिल हो गया तो 1 ओवर 3, और माइनस कैंसिल होने के बाद 1 ओवर 6। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5, वेदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नॉट, यानी अब दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, पूछा क्या गया है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। इसका भी बहुत आसान रूल है कि जो दो मैट्रिसेस दिए हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल क्या होगा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, यानी इसको हम आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स की जो मैंने डेफिनेशन समझाई थी वही, कि जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज में 1 होगा, बाकी सारी एंट्री 0 होती है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रूल यही है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, देन द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। अब रूल आपको समझा दिया। अब दो मैट्रिसेस गिवन है 3 4 5 7 एंड 7 -5 -4 एंड 3। अब वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का दारोमदार उनके प्रोडक्ट के आंसर पे है, और उनका प्रोडक्ट का आंसर अगर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आएगा देन द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। सो वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस, ताकि हमें पता लगे कि इनके प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, नहीं आ रहा तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहलाएंगे। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगेन देख रहे हैं 2/2 का, ये भी 2/2 का, ये पहले की कॉलम दूसरे की रोज इक्वल है, ऑब्वियस इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं।
तो रूल वही था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, बीच में प्लस का साइन, फार्मूले का है 5 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 टाइम्स 7 प्लस 7 टाइम्स -4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 टाइम्स -5 प्लस 7 टाइम्स 3, ये आ गया। अब इसका कैलकुलेटर की मदद से भी आंसर ले सकते हो, मैनुअली भी ले सकते हैं। अब देखें 3 7 21 प्लस 5 4 20 यानी -20, तो 21 -20 करेंगे तो आंसर आ गया 1। आप यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। सिमिलरली 3 टाइम्स -5 इज इक्वल टू -15 प्लस 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15, तो -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अब इधर देखें 4 7 28 प्लस 7 4 यानी 7 4 माइनस है, तो प्लस 28 और -28 अगेन 0 आ गया। इसी तरह अब ये 4 टाइम्स -5 ये हो गया -20 प्लस 7 टाइम्स 3 21, तो 21 -20 इज इक्वल टू 1। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए आंसर क्या आया 1001, विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। I2 भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम I2 भी कह सकते हैं। क्यों कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 शो कर रहा है कि 2/2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो I2 का मतलब है कि ये 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी जिसकी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो खाली I भी लिख सकते हैं और I2 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है क्योंकि जो दो गिवन मैट्रिसेस थे उसका जब हमने प्रोडक्ट लिया वो एक 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि जो गिवन मैट्रिसेस थे वो भी 2/2 के थे। तो जब भी 2/2 का दो मैट्रिसेस दिए उसका प्रोडक्ट लें और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का आ जाए या खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमने किसी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय 2 पैरेलल लाइंस यूज करेंगे और पैरेलल लाइंस के अंदर जो वैल्यूज हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी जो मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट का, और डिफरेंस लेने के बाद उसका आंसर निकाल देंगे। तो ये वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगी। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो इससे एक स्टेप फर्दर जाएंगे, क्योंकि उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी टेस्ट, कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पे। इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द मैट्रिक्स A इज सेड टू बी singular matrix, and if the value of the determinant of a matrix is not equal to 0, then the matrix is said to be non-singular matrix। तो इसमें मैंने दो पार्ट्स लिए, पार्ट 1 सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए था और पार्ट 2 जो बी था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल के लिए पूरा उतरता था। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A बिल्कुल ऐसे निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में निकाला है। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे, फिर वो एडजॉइंट आ जाएगा। फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ A की रेशो ले लेंगे उसका A इनवर्स निकालने के लिए। जब रेशो लेंगे तो जो भी हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा उसकी ईच एंड एवरी एंट्री को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू से। एक और बात याद रखनी है कि जब भी हमने A इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A या A डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर ईच एंड एवरी एंट्री को डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वेदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नॉट, कि दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, पूछा जाएगा कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इसका रूल क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें। अगर प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी उसका आंसर जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 2/2 का, देन द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आता तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करूं ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना आए। अब होमवर्क लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का
पार्ट नंबर 2 और 3, 1 और 4 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप कर लें, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है इसलिए 2 पार्ट्स काफ़ी हैं। वैसे और भी पार्ट्स हैं उसमें, वो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट मैंने करवा दिया है। बिल्कुल इसी मेथड से आपने पार्ट नंबर 2 कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इन्वर्जन मेथड और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से किस तरह से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि दोनों टॉपिक्स को अलग अलग से एलाबोरेट करूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए और आपका चैप्टर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड।